दोस्तों फैमिली मैन का सीजन 3 जो है रिलीज हो चुका है। तकरीबन 7 एपिसोड और लगभग 7 घंटे की लेंथ के साथ ये सीजन आया है। जहां पर सीजन को देखने के बाद मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली ये सीजन काफी एक डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीजन को देखते समय कहीं पर भी फैमिली मैन वाली बात आ ही नहीं रही थी। स्पेशली स्टोरी के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर हर एक चीज ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई हम रूटीन सी वेब सीरीज देख रहे हैं जो आए दिन जो है यहाँ पर ओटीटी पर आया करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सीजन बहुत ही खराब है। यहां पर सीजन के अंदर कुछ चीजें हैं जो यहां पर आपको इंगेज करके रखेगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंगेज करके रखेगी। अगर आप जस्ट एक नॉर्मल वेब सीरीज देखने बैठे हो, आपके दिमाग में फैमिली मैन का जो कोई स्टैंडर्ड है वो नहीं है, आप जस्ट एक नॉर्मल सीजन देखने, सीरीज देखने बैठे हो, तो ये इंगेज करके रखेगी। क्यों इंगेज करेगी उसका अगर मैं रीजन बताऊं, वो जस्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे बात करें श्रीकांत की, जेके की, और जो दूसरे वेब सीरीज से जो कैरेक्टर्स का कैमियो रहेगा यहां पर, वो जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस सीजन के रिलीज होने से पहले ही हमारे साथ कनेक्टेड है। उनके तरीके, बात करने के तरीके, काम करने के तरीके, वो हमें हमेशा से ही जो है शुरू से ही एंटरटेन करते आए हैं। तो उन्हें फिर से देखने में जो है एक मजा आता है। वो जो एक पहले से कनेक्शन है वो आपको इस सीजन को देखते समय कनेक्ट करके रखेगा। कुछ एक कैमियोज हैं जो आपको थोड़े से फन मोमेंट्स देंगे। वो सभी चीजें जो है कुछ कुछ जगहों पर अच्छी हैं और आपको एक डिसेंट इंगेजिंग जो है एक्सपीरियंस शायद दे सकती हैं, अगर आप बहुत कुछ जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अदरवाइज यहां पर अगर स्टोरी लेवल पे मैं बात करूं तो देखिए, शुरुआत में एक डील की बात हो रही है और उस डील को सुनकर ऐसा लगता है कि शुरू में जो बिल्डअप मिलता है, ऐसा लगता है कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो एक जो है दिमाग में बनता है। और इवन यहां पर जयदीप की जो एंट्री होती है, जो इंट्रोडक्शन रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत ही एक्साइटिंग सा रहता है। पर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाता है, एपिसोड दर एपिसोड चीजें बहुत ही फ्लैट जाती हैं, फीकी जाती हैं और एक जो इंटरेस्ट रहता है वो लगभग खत्म सा हो जाता है। जस्ट बैठे हैं, देख रहे हैं, ऐसी एक फील आती है। अब देखिए, इस सीजन का जो सबसे हाईलाइट था या फिर कहें जो सबसे एक्साइटिंग चीज थी, वो थे यहाँ पर जयदीप। उनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर साहब ने जितना हो सके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज करने की जो है कोशिश की है। मतलब बुरे काम कर रहा है बट एक काइंड ऑफ इमोशन है, अकेलापन है, वो भी फैमिली चाहता है बट बच्चे नहीं चाहता है, बट फिर एक बच्चे के प्रति उसका जो है थोड़ा बहुत लगाव बढ़ता है। वो सभी चीजें सटल तरीके से चल रही होती हैं, बट ये कहीं पर भी मैं कह सकता हूं कि हमारे साथ कनेक्ट नहीं करती है। इवन उसे एक बहुत ही मतलब माइंडसेट जो है उसका, स्टिल वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो ये सब ड्रग डीलिंग वगैरह कर रहा है, जो भी क्राइम वगैरह कर रहा है, बट स्टिल वो एक एक रुपए का हिसाब रखता है, करोड़ों में डील कर रहा है, बट एक रुपया भी हो तो भी वो चाहिए उसको। तो वो सभी चीजें डाली गई हैं कैरेक्टर के अंदर, बट डायरेक्टर साहब उसके द्वारा जो करना चाहते थे वो कहीं पे फील नहीं होता है। वो जो ह्यूमनाइज करके थोड़ा सा हमें फील देना चाहते होंगे, या फिर उसका जो एक रिवेंज है, उसके प्रति हमारा जो एक अटेंशन है वो बनाना चाहते थे, वो नहीं बनता है। और सीजन का काफी समय उसमें जाता है और वो कहीं पर भी जो है हमारे साथ, या फिर एटलीस्ट मेरे साथ कहीं पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट का तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब ने भी छोड़ दिया कि जाने दो, इस चीज को साइड में रखते हैं, अब कैरेक्टर को आगे निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है कहानी आगे बढ़ती है। यहां पर स्टोरी की मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बेसिक प्लॉट है इसका बहुत ही मतलब, एक बार वो डील क्या है वो खुल जाता है, कहीं पर कोई इंटरेस्ट बचता नहीं है। कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, दूसरे तीसरे एपिसोड से ही जो है यहां पर वो चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती है। एक पॉइंट पर तो लगता है कि शायद मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आगे जाकर वही ट्विस्ट एंड टर्न जो है निकलते भी हैं। तो वो सभी चीजें भी डिसअपॉइंट करती हैं। इवन यहां पर फैमिली मैन का जो फैमिली लेवल पर जो ड्रामा चल रहा है, उसमें भी इस बार कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है, कुछ ज्यादा स्पेस भी नहीं है उन चीजों को लेकर। सेकंड थिंग यहां पर कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा और डिसअपॉइंट करती है सीरीज को खत्म करने के बाद, वो ये है कि यहां पर एंडिंग नहीं है। सीजन खत्म हुआ है बट कहानी खत्म नहीं हुई है, क्लोजर नहीं दिया गया है। आगे क्या होगा उसके लिए अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। 7 घंटे लेने के बाद जिस तरीके से क्लाइमैक्स लाया गया है वो सही में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। डिसअपॉइंटिंग इसलिए नहीं था कि कहानी को अधूरा छोड़ दिया, डिसअपॉइंटिंग इसलिए था कि यहां पर जो कहानी के अंदर जो चीजें इस बार लाई गई हैं, जो कैरेक्टर्स लाए गए हैं, वो कहीं पर कनेक्ट नहीं हुए हैं। और अब आगे क्या होगा उसको लेकर कोई एक्साइटमेंट बनती भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सीजन को जिस जेनेरिक तरीके से लिया गया है, वैसा लगता है कि यार वही कुछ रूटीन चीजों के साथ वो आगे बढ़ जाएंगे। अब मे बी यहां पर
जो रिस्पॉन्स मिले उसके बाद वो कुछ चेंजेस करे तो मुझे पता नहीं, बट ऐसा एक फील आता है तो वो कहीं एक्साइटमेंट बनती नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पूरे सीजन को देखते समय ऐसा लग रहा था हम बहुत ही कुछ रूटीन चीज़ें देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं और उन्हीं चीज़ों को जो है फिर से देख रहे हैं। जो फैमिली मैन का जो एक कहते हैं ना कि कुछ एक डिफरेंट परोसता है फैमिली मैन, वो चीज़ इस बार मिसिंग नजर आई। बाकी जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो तो साइड में ही रखो, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट राइटिंग के साथ जो है यहाँ पर जाने की कोशिश की गई है, जो कुछ जगहों पर बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो पर्सनली मेरे लिए सीजन जो है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, डेफिनेटली उन कैरेक्टर्स को देखने में एक पॉइंट तक मज़ा आता है। जो एक कैमियो है, जिसको पता है, आपको भी पता है किसका कैमियो होने वाला है, वो कैमियो है, देखने में मज़ा उसको भी आता है, बट ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, टेक्निकली ये सीजन भी डेफिनेटली अच्छा ही था, बाकी इतना कुछ मज़ा नहीं आया। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।